ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। खबरों की ओर बढ़ेंगे। शेर की तरह जिए और शेर की तरह शहीद हुए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस बहादुर सपूत की कहानी जिसने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जिनकी कहानी कुछ ऐसी है। जी हाँ, रायगढ़ में जन्मे कर्नल विप्लव एक ऐसे ही शख्स हैं। कर्नल विप्लव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और रायगढ़ के पहले सांसद पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी के सुपौत्र थे। बचपन से ही उनमें देश सेवा का जज्बा था। इसी वजह से उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और फिर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। विप्लव ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो इतिहास है। 13 नवंबर 2021 एक ऐसा दिन था जिसे सुन आज भी लोग कांप जाते हैं। सुनिए कर्नल विप्लव की कहानी इस रिपोर्ट में। ब्रजेश रायगढ़ की धरती ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने मातृभूमि की खातिर अपने और अपने परिवार की आहुति दे दी। हम बात कर रहे हैं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की, जिसके घर की दीवारों में सैन्य सम्मान और तिरंगे की महक के साथ साथ वीरता की कहानियां छुपी है। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में और उनके पिता सुभाष त्रिपाठी जी से हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और शुरुआत से लेकर अंतिम कहानी तक उनका सफर कैसा रहा। एनडीटीवी परिवार की ओर से पहले तो स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि कब से और कैसे उनके दिमाग में ये चीज आया कि वो सेना में जाना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे परिवार में कोई आर्मी वाली पृष्ठभूमि नहीं थी। हमारे उसके मामा वाले परिवार में भी कोई आर्मी की पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसके जो नाना थे वो जेल सुपरिंटेंडेंट थे और वर्दी वाले थे, और उसके जो दादा थे किशोरी मोहन त्रिपाठी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन दोनों के व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर बचपन से ही पड़ा था। दादाजी के साथ तो वो लगभग 7 साल की उम्र में दिल्ली गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मुलाकात की थी। तभी से वो उसकी गतिविधियां, उसकी उसके उसके आदत वगैरह से सब एक फौजी वाला आचरण उसके उसमें उस कम उम्र में ही दिखलाई पड़ता था। वो बंदूक निकाल करके लड़ता था, नकली बंदूक चलाता था, और जब वो प्राइमरी की शिक्षा पूरी किया यहीं के कार्मल स्कूल से, तभी उसने कहीं से सैनिक स्कूल का प्रवेश का विज्ञापन देख लिया और कहा कि मैं सैनिक स्कूल में भर्ती होऊंगा। और फिर उसकी जिद के सामने हम लोग झुके। कैसा महसूस कर पा रहे हैं? सेना में तो खैर वो अपनी जिद से गया था और हमने उसकी जिद का सम्मान रखा। पकड़ ली। सैनिक स्कूल जाना उसकी जिद थी, पूरी की हमने। 18 का भी नहीं हुआ था और उसने एनडीए क्रैक कर लिया था। 12th का रिजल्ट बाद में आया, लेकिन 12th के रिजल्ट से पहले उसने फ़ोन करके बताया कि मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन हो गया है। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि ये सेना में जाने के लिए ही बना है, और फिर हमने उससे कोई दूसरी यानी जिद नहीं की। जैसा कि अभी पता चला कि वो उसकी पहली पोस्टिंग ही सियाचिन आई थी, तो मैं तो खैर कल्पना ही नहीं कर सकती कि -50-60 में कैसा रहते होंगे। तो इसके लिए सेना को श्रेय तो देना ही चाहिए कि वो इतना अच्छा और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती है कि बच्चा -50 में भी रह जाए और +50 में भी सरवाइव कर लेता है। और इस बार शायद और जहाँ तक मणिपुर की बात है, तो वो परेशान तो रहता था ड्रग माफिया उसको लेकर, और कहता था कि मैं रडार में आ चुका हूँ, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी मुझे जानकारी नहीं थी।
कई सारी उपलब्धियां उनके, अगर आप हाँ देखें जी, हाँ। तो क्या कुछ अब उसे जैसे ड्रग पे काम करते हुए गवर्नर से साइटेशन मिला था। उसके बाद कुपवाड़ा जैसे खतरनाक क्षेत्र में वो एडीसी रह चुका था। उसने हर हर उपलब्धि अपनी यानी उम्र से पहले ही हासिल कर ली। हासिल कर? हाँ, हासिल कर ली थी। और उसके जाने की खबर तो खैर मुझे मुझसे छिपाया ही गया था, पर कुछ अनहोनी हो गई है। ये एक मदर्स गट फीलिंग होती है, उससे पता चल ही जाता है कि कुछ हो गया है, ये मैं समझ रही थी, लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा था। सब कोशिश में थे कि वो तीनों यहाँ कब पहुँचते हैं करके, तभी इनको बताया जाएगा। और उसके बाद मेरे लिए तो ये इतना बड़ा आघात था कि शायद मेरे छोटे बेटे और बहू नहीं होते तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाती। उन्होंने अपनी पूरी ताकत मुझे बचाने में लगा दी। और आपके छोटे बेटे भी हैं जो वो भी सेना में हैं, हाँ, उनके बारे उनके बारे जो दूसरे बेटे हैं वो भी सेना में हाँ, वो दूसरा बेटा है। वो तो बहुत होशियार रहा, पढ़ा है, बचपन से बहुत होशियार रहा। तो मैंने उसे ऑप्शन दिया कि तुम कम से कम सेना में मत जाओ, तुम कोई दूसरी जगह चले जाओ, पढ़ाई में बहुत होशियार हो। पर वो दोनों भाइयों में ऐसा दोस्ताना था कि उसने कहा कि नहीं, मैं सेना में ही जाऊंगा। उसे कई ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन सबको ठुकरा कर उसने सेना ही चूज किया। इन सारे वातावरण और परिस्थितियों के बाद एक माँ का जो मन है वो क्या था, आ, क्या महसूस कर रहा देखिए, हम लोग की मार्टियर्स फैमिली का एक ग्रुप है, तो हम लोग बात करते हैं, वो सब बोलते हैं ना कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। जो दुख डे वन में था, वो दुख आज भी वैसे ही है और शायद आखिरी सांस तक वैसे ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता, और इस परिवार में, इस घर में एक और गम का माहौल है तो दूसरे तरफ गर्व का भी माहौल है। और ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि एक सम्मान जो होना मिलना चाहिए शहीद परिवार को, वो इनकी भी सरकार से मांग कर रहे हैं। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद निर्धार। और आइए अब देखेंगे दमदार 10 खबरों पर।